हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर रितिका और मैं एक डेंटिस्ट हूँ। मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुछ बेसिक डेंटल टिप्स जो कि ज़रूरी हैं आपकी ओरल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, हेल्दी टीथ और हेल्दी गम्स के लिए। मैं स्टार्ट करती हूँ ब्रशिंग के से। ब्रशिंग कब करनी चाहिए, कितने बार करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए। ब्रशिंग हमको दिन में 2 बार करनी चाहिए। लाइक एक मॉर्निंग में जब हम करते हैं सुबह उठने के बाद, और एक हमको सोने से पहले करनी चाहिए। सोने से पहले का मतलब है कि हमको जब भी हम सोने वाले हैं उसके थोड़ी देर पहले करनी चाहिए। उसके बाद हम सिर्फ़ और सिर्फ पानी कंज्यूम कर सकते हैं और कुछ भी नहीं। लोग सोने से पहले का मतलब खाने के बाद समझ लेते हैं। खाने के बाद मतलब उन्होंने डिनर किया, उसके बाद वो ब्रश करते हैं, उसके बाद वो दूध पी के सो जाते हैं। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको जब सोना है उसके पहले आप ब्रश करेंगे और फिर आप सोएंगे। सेकेंड चीज़ आती है कि हमको ब्रश कितनी देर तक करनी है। हमको ब्रश 1.5 से 2 मिनट से ज़्यादा नहीं करना है, और ब्रश बहुत हार्श नहीं करना है। अपने हाथों को बहुत ही जेंटल रखना है, बहुत ही जेंटल फोर्स अप्लाई करना है और अपने दांतों को क्लीन करना है। तीसरी चीज़ आती है हमको किस चीज़ से ब्रश करना है। ब्रश करने के लिए सबसे पहले हम अपने ब्रश की बात करते हैं। वो आपको सॉफ्ट वाले ब्रिसल्स जो आते हैं वह वही वाला ब्रश यूज़ करना है। साथ में आप पाउडर का भी यूज़ नहीं करेंगे। टूथ पाउडर कभी भी यूज़ नहीं करना है आपको। आपको कोई भी टूथपेस्ट यूज़ करना है, चाहे वो मेडिकेटेड हो चाहे वो नॉन मेडिकेटेड हो, बट आपको टूथपेस्ट ही यूज़ करना है। अब बात करते हैं और क्या क्या एड्स होते हैं जो कि हम अपनी ओरल कैविटी को क्लीन रखने के लिए या ओरल कैविटी की हाइजीन मेंटेन करने के लिए हमको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। हम यूज़ कर सकते हैं टूथब्रश, टूथपेस्ट, डेंटल फ्लॉस, इंटरडेंटल ब्रशेस और माउथ वॉशेस। जिसमें हम बात करते हैं इंटरडेंटल ब्रशेस की। इंटरडेंटल ब्रशेस क्या होते हैं? छोटे छोटे ब्रशेस होते हैं जिनके टिप्स पे ब्रिसल्स लगे होते हैं। हमारे दांतों के बीच में जो छोटी छोटी गैप्स होते हैं, छोटे छोटे जगह होते हैं जहाँ पे हमारा ब्रश नहीं पहुँच सकता, वहाँ पे हम इंटरडेंटल ब्रश का यूज़ करते हैं ताकि उस जगह को भी हम क्लीन रख सकें। माउथ वॉश जो हमको रेगुलर यूज़ में नहीं लाना है। जब भी अगर अभी आपको किसी ने डेंटिस्ट ने अगर आपको प्रिस्क्राइब किया है तो आप उतने ही ड्यूरेशन के लिए यूज़ करिए, कंटिन्यू आपको यूज़ नहीं करना है। तीसरी चीज़ आती है डेंटल फ्लॉस। डेंटल फ्लॉस एक धागा होता है, मेडिकेटेड धागा होता है। आपको नॉर्मल जो धागा, सुई धागा, वो वाला धागा आता है वो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। आपको मेडिकेटेड धागा ही यूज़ करना है। वो वैक्स्ड हो सकता है, अनवैक्स्ड हो सकता है, अलग अलग क्वालिटीज़ के आते हैं। तो आप वही यूज़ करें, कभी भी आपको नॉर्मल धागा यूज़ नहीं करना है। सेकेंड चीज़ आती है डाइट। डाइट में हमको क्या क्या चीज़ें लेनी चाहिए अपनी ओरल कैविटी की हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए। हमको सारे फाइब्रस फ्रूट्स और फूड जो आते हैं वो आप वेजिटेबल के फॉर्म में लो, सैलड के फॉर्म में लो, आपको लेना ही लेना चाहिए। क्योंकि उससे क्या होता है, जब भी हम च्यू करते हैं तो हमारे जॉज़ की, अपर और लोअर जॉ की एक्सरसाइज होती है और हमारी जो मसल्स होती हैं उनकी भी एक्सरसाइज होती है। तो इससे हमारी ओरल कैविटी का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर रहता है वो हेल्दी रहता है। दूसरी चीज़ आती है आपको जो बीटा कैरोटीन जिन जिन फ्रूट्स में या वेजिटेबल्स में मिलते हैं, हमको वो सब कुछ लेना है। विटामिन सी वाले फूड्स ज़रूर खाना है क्योंकि जो विटामिन सी का रोल जो होता है ओवरऑल हेल्थ में वो बहुत ही अच्छा रोल होता है। होस्ट डिफेंस मैकेनिज़्म के तौर पे उसका बहुत ही अच्छा रोल है। वही हमारे जिंजाइवा यानी कि गम्स, हमारे मसूड़ों के भी हेल्थ में विटामिन सी एक बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है। तो हमको विटामिन सी ज़रूर लेना है। मैं ये नहीं कहूँगी कि उसको आप टैबलेट्स के फॉर्म में लीजिए, आप उसको फ्रूट्स के फॉर्म में ले सकते हैं। लाइक जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं आप उनको अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के जितने भी जिन चीज़ों में भी आपको मिलता है वो सारी चीज़ें आप अपने डाइट में इनकॉर्पोरेट करिए। बाकी अब आ जाते हैं स्वीट्स पे। स्वीट्स और स्टिकी फूड्स आपको अवॉइड करना चाहिए ताकि आपके दांतों में कैविटी ना हो। अगर आप स्वीट्स लेते भी हैं तो आप कोशिश करिए कि उसको आप डाइट टाइम पे रिस्ट्रिक्ट करिए। जिस टाइम पे आप खाना खाते हैं आप उसके लास्ट में स्वीट खा लीजिए, बाद में फिर अलग से आप स्वीट मत खाइए। तीसरी चीज़, जब भी आप कुछ भी खाते हैं तो आपको अपनी ओरल कैविटी को बहुत ही प्रॉपरली रिंस करना है। इससे आपको एक ये फ़ायदा होगा कि जो भी फूड पार्टिकल्स जो आपकी ओरल कैविटी में रह जाता है उस पर आपको बैक्टीरिया जितने देर तक काम करने का उसको टाइम मिलता है उतना ही ज़्यादा आपके दांतों को नुकसान पहुंचता है। तो अगर आप रिंस कर देते हैं अच्छी तरीके से तो बैक्टीरिया को वो टाइम नहीं मिलता है और आपकी जो डेंटल स्ट्रक्चर्स हैं वो सारे हेल्दी रहते हैं। अब बात करते हैं हम हैबिट्स की। अगर वो कोई बच्चा है, अगर छोटे जनरेशन में जो छोटे एज ग्रुप वाले लोग हैं उनके लिए कई सारी ऐसी हैबिट्स हैं जो कि अवॉइड करनी चाहिए। लाइक टंग थ्रस्टिंग, थंब सकिंग, जो भी नेल बाइटिंग, चीक बाइटिंग, लिप बाइटिंग, या कुछ भी हम जो करते हैं, पेन पेंसिल या कुछ भी अपने मुंह में जो दांतों के बीच में दबाते हैं, इससे हमारे दांतों को बहुत डैमेज होता है।
तो आपको कभी भी ये सब चीज़ों को देख रहे हैं, अगर आप बच्चे ऐसा कर रहे हैं तो आप उनको अवॉइड करने के लिए बोलिए। आप उनको गाइड करिए, आप उनको बार बार टोकिए, इससे उनकी हैबिट जो है वो सुधर सकती है। अगर बड़े हैं और वो कुछ भी डिलीटीरियस हैबिट्स उनको, लाइक अल्कोहल, स्मोकिंग, गुटखा या फिर कुछ भी ऐसा चीज़, वो सुपारी या कुछ भी चीज़ें वो खाते हैं या लेते हैं, उसको आपको क्विट करना है। इससे आपको जो कैंसरस डिसीज़ होती हैं, जो कैंसर से रिलेटेड डिसीज़ेज़ होती हैं, उनको कम करने के चांसेस, जितना से ज़्यादा आप यूज़। बात करते हैं हम बड़े एज के लोगों की, लाइक जो लोग सुपारी लेते हैं, पान लेते हैं, गुटखा या अल्कोहल लेते हैं, उनके लिए हम बात करेंगे। तो ये डिलीटीरियस हैबिट को आपको जल्दी से जल्दी क्विट करने की कोशिश करनी है, कोशिश नहीं करनी है, इनफैक्ट आपको क्विट करना है। क्योंकि यही जो चीज़ें हैं वो आगे जाके आपको बहुत बड़ी बीमारियों में उलझा सकती हैं। तो आपको ये हैबिट अभी के अभी क्विट करनी है, स्टार्ट अभी से कर देना है उनको क्विट करने की कोशिश। बाकी अपनी ओरल कैविटी को जो जितना आप हेल्दी रखते हैं, उसके बाद आप पूरी बॉडी को मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि आप जो खाना खाते हैं वही आपकी ओवरऑल हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है। तो इसीलिए कहते हैं आपकी स्माइल जो होती है आपकी ओवरऑल हेल्थ को रिफ्लेक्ट करती है। तो इसीलिए आपको ज़रूरी है कि आप अपनी स्माइल को मेंटेन रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। बाकी आपकी कोई भी क्वेरीज़ के लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, डॉक्टर रितिका सिंह के नाम से हूँ मैं, और वहाँ पे मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं आपकी कोई भी क्वेरीज़ के रिगार्डिंग। थैंक यू सो मच।